एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सुआ और ताकीमिची ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। तब मित्सुआ कहता है, पै को ये भरोसा हो गया है कि तोमान ने पा को छोड़ दिया है। अब वो मोबियस के लोगों के साथ मिलकर ड्रैगन को मारना चाहता है। और यहाँ हम देखते हैं ड्रैगन एमा को जाने के लिए कहता है और पै से कहता है, लगता है तुम अब तक उस चीज से खुश नहीं हो, तो क्या तुम उसके बदले में मुझसे लड़ना चाहते हो? तो चलो आ जाओ फिर। और तभी हम देखते हैं पे का एक साथी ड्रैगन पर हमला कर देता है। और यहाँ ताकीमिची को नायोको की बात याद आती है, जिसने एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा था कि ड्रैगन किस जगह पर मरा था। तब यहाँ वो मित्सुआ से किसी पार्किंग लॉट के बारे में पूछने लगता है और उस तरफ भागने लगता है और सोचता है, प्लीज मैं इस बार वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाऊँ। तब वो लोग देखते हैं मोबियस के कुछ लोग वहाँ गिरे पड़े होते हैं और यहाँ ड्रैगन बाकी लोगों को मार रहा होता है। और तब एमा भी वहाँ आ जाती है और तब मित्सुआ पे से पूछता है, गद्दार, तुम आखिरकार मोबियस के साथ कर क्या रहे हो? तब पे कहता है, चुप कर जाओ मित्सुआ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब एमा कहती है, पे तुम एक डरपोक हो, तुमने ड्रैगन पर धोखे से हमला करवाया है, पर फिर भी तुम्हें इतने सारे लोग चाहिए एक आदमी को हराने के लिए, और तुम अपने आप को एक आदमी कहते हो। और हम देखते हैं ड्रैगन बुरी तरह थक चुका होता है और मित्सुआ को अपनी जगह लड़ने के लिए कहता है। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है, मुझे कियोमासो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं वो कहाँ से हमला कर दे। अगर इतने लोग हमारे सामने होंगे तो हम ड्रैगन को कैसे बचाएंगे? और तभी उन्हें किसी बाइक के आने की आवाज आने लगती है। तब ड्रैगन कहता है, लगता है माइकी आ गया। और तभी हम देखते हैं सभी लोग माइकी को देखकर हैरान होने लगते हैं। तब माइकी कहता है, अब मुझे समझ आया, मुझे फोन करके यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम ड्रैगन पर हमला कर सको और उसके बाद इसका इंजाम मुझ पर लगा सको। तो मुझे जल्दी बताओ, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा? और तब ताकीमिची को याद आता है कि मोबियस के लीडर को भी इसी तरह यूज किया गया था। और तभी वहाँ एक पर्सन कहता है, मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो चुका हूँ, लोग ऐसे ही तुम्हारे बारे में बातें नहीं करते। तब माइकी पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? तब वो पर्सन कहता है, मैं मोबियस का नया लीडर हूँ, मेरा नाम हानमा है। तब माइकी कहता है, तो वो तुम थे जिसने ये सारी चालें चली हैं? और उसके ऊपर अपनी किक से हमला करता है और हम देखते हैं हैनमा अपने हाथ से उसकी किक को रोक लेता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब हैनमा कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है माइकी, तोमान को खत्म करना हमारा गोल है, पर मैं चाहता था कि तुम हमसे खुद लड़ो ताकि मुझे इनविंसिबल माइकी को मारने का खुद मौका मिले। यहाँ मोबियस के 100 लोग हैं और तोमान के सिर्फ 4, तो तुम इस बार यहाँ से भागना मत, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? नायोटो ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। मैंने इंटरनल लड़ाई को तो रोक दिया है, पर ये नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। रुको, क्या ये मेरी गलती है? क्या मेरी वजह से ये पास्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है? अब आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? और तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी बाइकों की आवाज आने लगती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पूरी की पूरी टोक्यो मांजी गैंग आ जाती है। तब हैनमा कहता है, लगता है अब पार्टी शुरू होने वाली है। और तब हम देखते हैं ड्रैगन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तब ताकीमिची कहता है, ड्रैगन प्लीज मरना मत। और हम देखते हैं वो सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ ताकीमिची ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है और यहाँ तोमान के सारे लीडर्स मोबियस के लोगों को उठा कर मार रहे होते हैं। और तभी ताकीमिची वहाँ से बचते बचते नीचे गिर जाता है और सोचता है, मैंने जो भी किया वो सब कुछ किसी काम का नहीं था। इस लड़ाई के एंड में ड्रैगन कियोमासो के हाथों मारा जाएगा, पर मुझे किसी भी कीमत पर उसे बचाना ही होगा। मैं इस बार फिर से हिना और आकुन को मरते हुए नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे कियोमासो को रोककर फ्यूचर को चेंज करना होगा। और हम देखते हैं यहाँ मोबियस बहुत बुरी तरह मार खा रही होती है। पर तभी माइकी पै को आवाज लगाता है और कहता है, आखिरकार तुमने ड्रैगन पर हमला क्यों किया? तुम्हें तो पता था ना कि मेरे और ड्रैगन के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है और उसके बावजूद तुमने मोबियस को भी अपने साथ मिला लिया। तुम कब से इतने डरपोक बन गए? तब पे कहता है, तुम लोगों के मिलने से मेरा क्या फायदा होगा? इससे पा को कोई मदद नहीं मिलेगी। पा को अरेस्ट कर लिया गया है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार मैं इसे कैसे भूल जाऊं? पा मेरे लिए सब कुछ था। अगर तोमान पा को छोड़ देगा तो फिर मैं भी तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। तो चलो अब लड़ो मुझसे माइकी। आखिरकार क्यों तुम मुझ पर हमला नहीं कर रहे? तो मुझे एक ही पंच में हरा सकते हो। और तब माइकी पै का सिर अपने सिर के साथ मिलाते हुए कहता है, मुझे ध्यान से देखो पै, क्या मैं हंस रहा हूँ? क्या पा के अरेस्ट
अरेस्ट होने के बाद मैं कभी हंसा हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मुझे याद है ताकीमिची ने कहा था कि सभी लोग उदास हो जाएंगे अगर मेरी और ड्रैकन की लड़ाई हो जाए, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कभी होगा। तो मुझे तब तक मारो जब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती। मैं अपनी फैमिली के साथ लड़ना नहीं चाहता। तो चलो सब कुछ शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे पास वापस आ जाओ पै। तब पै रोने लगता है और यहाँ हम देखते हैं ताकीमिची अभी भी ड्रैकन को ढूंढ रहा होता है और सोचता है आखिरकार ड्रैकन और कियोमासा है कहाँ? और तभी कियोमासा उसके पास से गुजरता है और तभी ताकीमिची देखता है कियोमासा के चाकू पर खून लगा होता है और कियोमासा कह रहा होता है आखिरकार मैंने कर दिया। तब यहाँ ताकीमिची देखता है ड्रैकन की बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा होता है। तब माइकी पूछता है आखिरकार क्या हुआ है ताकीमिची? तब ताकीमिची कहता है ड्रैकन को चाकू मारा गया है। जिसे सुनकर माइकी को गुस्सा आ जाता है, पर हानमा उसे ड्रैकन के पास जाने से रोक देता है और तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है सब खत्म हो गया, ड्रैकन मारा गया। और तभी वो देखता है ड्रैकन को होश आ रहा होता है। तब माइकी ताकीमिची को ड्रैकन का ध्यान रखने के लिए कहता है और यहाँ फिर से हैनमा और माइकी आपस में लड़ने लगते हैं। तब यहाँ ताकीमिची सोचता है माइकी सही कह रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और तब वो ड्रैकन को अपने कंधों पर उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तब ताकीमिची कहता है ड्रैकन होश में रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम हार मत मानना। और तभी वहाँ हीना और एमा भी वहाँ आ जाते हैं और ताकीमिची को कहते हैं फिक्र मत करो, हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। तब ताकीमिची कहता है चिंता मत करो, वो अभी भी जिंदा है। और तब वो सभी लोग एम्बुलेंस का वेट करने लगते हैं। पर तभी वहाँ कियोमासा और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। तब कियोमासा का एक साथी कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या ड्रैकन अभी भी नहीं मरा है? तब कियोमासा कहता है आखिरकार तुम दूसरों के कामों में दखल देना कब बंद करोगे? तब ताकीमिची सोचता है यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। और तब ड्रैकन कहता है इस सब के लिए थैंक यू ताकीमिची, पर तुम अब हीना और एमा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तब ताकीमिची सोचता है क्या मैं सच में यहाँ से भागने के बारे में सोच सकता हूँ? आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जबकि मैंने पिछली बार भी चीजों से भागते हुए सभी चीजों को खो दिया था। तो क्या मैं इस बार फिर से अपने सेकंड चांस को ऐसे ही जाने दूंगा? तब ताकीमिची जोर से चीखते हुए कहता है मैं कितना ज्यादा बेकार हूँ, आखिरकार मैं यहाँ आया ही क्यों था? थैंक यू ड्रैकन, मुझे हौसला देने के लिए। और सोचता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कियोमासा के पास चला जाता है। तब एक पर्सन कहता है क्या तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते ताकीमिची? तब ताकीमिची कहता है अब इस बार मैं यहाँ से नहीं भागूंगा और इस बार मैं अपनी जिंदगी का बदला लेकर रहूंगा। कियोमासा, हमें अभी अपना पुराना हिसाब भी पूरा करना है। तब एक पर्सन कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम हार चुके हो। तब ताकीमिची कहता है पर मैं अब तक हारा नहीं हूँ। तब ड्रैकन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं ताकीमिची पर बैटिंग करना चाहता हूँ। जानता हूँ ये बेवकूफी है, पर मैं फिर भी ये करना चाहता हूँ। और तब एमा और हीना भी ताकीमिची पर पैसा लगाने लगते हैं। तब कियोमासा कहता है लगता है ये सभी लोग अपना दिमाग खो चुके हैं। तब ड्रैकन कहता है तुम गलत हो, ताकीमिची यहाँ जीत कर रहेगा। और तब ताकीमिची कियोमासा के पंच मारने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कियोमासा अपने चाकू को ताकीमिची के हाथ के आर पार कर देता है, जिससे ताकीमिची जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब कियोमासा कहता है मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया है, पर तुम तो पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रहे हो। तब हीना ताकीमिची के पास जाने लगती है, पर एमा उसे रोक लेती है। तब कियोमासा कहता है अब तुम मरने वाले हो ताकीमिची। और हम देखते हैं ताकीमिची अपने हाथ से उस चाकू को निकालकर फेंक देता है और कियोमासा पर हमला कर देता है। और यहाँ पास्ट में ताकीमिची अपने दोस्तों से जापान पर राज करने के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है हम लोग गुंडे बनना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने मुक्कों के दम पर कहां तक जा सकते हैं। तब ताकीमिची सोचता है मुझे लगा था कि मैं टोक्यो का बहुत बड़ा गुंडा बनूंगा, पर मेरी पहली लड़ाई में मैं बुरी तरह हार गया। मैं कभी माइकी जैसा नहीं बन पाया। मुझे लगा मेरी जिंदगी के सारे फेलियर
इस आदमी की वजह से है और शायद मैं अनलकी था, पर मैं गलत था। सच तो ये है, ये सारी मेरी गलती थी क्योंकि मैं किसी का भी सामना करने से बहुत डरता था। और तब हम देखते हैं ताकेमिची कियोमासा को पकड़ लेता है और उसे काट लेता है और तब कियोमासा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तब ताकेमिची सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं माइकी जैसा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो ताकेमिची हानागाकी हूँ। और कियोमासा का गला पकड़कर सोचता है मैं हार नहीं मान सकता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब ड्रैगन कहता है ताकेमिची इसे जाने मत देना। और तब हम देखते हैं कियोमासा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब ताकेमिची कहता है आखिरकार मुझे मेरा बदला मिल ही गया। तुम्हें मुझ पर प्राउड होगा नायोटो। आखिरकार मैंने कियोमासा को हरा ही दिया, पर आखिर में मैंने पूरा मिशन बर्बाद कर दिया। तब ताकेमिची कहता है हीना, एमा को यहाँ से लेकर भाग जाओ। तब हीना कहती है पर तुम्हारा क्या होगा? तब ताकेमिची कहता है हम किसी तरह इसे संभाल लेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ हम ठीक रहेंगे, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब ताकेमिची कहता है ड्रैगन, क्या तुमने कभी सोचा है कि स्वर्ग कैसा लगता होगा? तब ड्रैगन हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें पता नहीं पागल कि तुम नरक में जा रहे हो? तब ताकेमिची कहता है पर क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सोचता है मुझे मेरे हाथ पर कुछ फील नहीं हो रहा है और कियोमासा को बेहोश करने के बाद मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। तब ड्रैगन कहता है ये तो तुम्हें एक फिंगर से ही हरा देंगे ताकेमिची। तब ताकेमिची कहता है देखो बोल कौन रहा है। और तब वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। और तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाया, पर मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, तो अब मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और तभी हम देखते हैं आकुन वहाँ आ जाता है और कहता है आखिरकार तुम इस बार क्यों रो रहे हो क्राई बेबी हीरो। और तब वहाँ उसके बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं नीना ने हमें बताया कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए, तो अब सब कुछ हमारे हाथों में छोड़ दो, तो चलो अब इन्हें दिखाएं हम कितने ताकतवर हैं। और उन सभी से लड़ने लगते हैं और बुरी तरह मार खा रहे होते हैं। तब ताकेमिची कहता है मुझे माफ कर देना ड्रैगन, पर मैं तुम्हें खुद नहीं बचा पाया। और सोचता है सच तो ये है कि जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। पर तब एक पर्सन कहता है तुम लोग पूरी तरह यूजलेस हो। तब आकुन कहता है चाहे हम लोग यूजलेस हो पर हम हार नहीं मान सकते। सही कहा ना ताकेमिची, अब मैं हार नहीं मान सकता। और तब वहाँ एम्बुलेंस की आवाज आने लगती है। तब ताकेमिची सोचता है थैंक यू दोस्तों, क्योंकि अब लगता है हम लोग जीत जाएंगे। और तब हम देखते हैं कियोमासा के साथी एम्बुलेंस की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब ताकेमिची कहता है अब मुझे समझ आया कि मैं जो भी चीजें कर रहा था वो मेरी औकात से बाहर था, इसीलिए वो सारी चीजें खराब हो रही थी। वो सब कुछ वेस्ट नहीं गया क्योंकि ये लोग मेरा साथ देने के लिए हमेशा तैयार थे। और तब हम देखते हैं हीना और एमा मेडिकल टीम को लेकर वहाँ आ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तोमान के मेंबर्स ने मोबियस के मेंबर्स को बहुत बुरी तरह मारा होता है। तब यहाँ एनमा कहता है मैं तो तुमसे लड़ते लड़ते थक गया हूँ, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आखिरकार तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? तब माइकी कहता है चुप कर जाओ और जल्दी से मर जाओ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। तब एनमा वहाँ से भागते हुए कहता है माइकी, बहुत जल्द यहाँ एक बाइकर गैंग आने वाली है जिसका नाम वॉलहला है और मैं उसका फर्स्ट वाइस कमांडर हूँ। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तोमान को कभी शांति नहीं मिलेगी। और यहाँ एम्बुलेंस में ड्रैगन को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है। और तब ड्रैगन कहता है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया ताकेमिची, क्या तुम मेरे लिए माइकी का ख्याल रख सकते हो? और तभी उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और मेडिकल टीम ड्रैगन को सीपीआर देने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ माइकी भी फुल स्पीड में अपनी बाइक को लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ हॉस्पिटल में ड्रैगन का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और यहाँ एमा रो रही होती है। और तब वहाँ पै और मित्सुआ भी वहाँ आ जाते हैं। और तब ताकेमिची उन्हें सारी बात बताने लगता है। पर तभी माइकी भी वहाँ आ जाता है और कहता है मैं ड्रैगन को जानता हूँ, उसने हमेशा अपना वादा निभाया है, तो वो आज यहाँ पर नहीं मरेगा। उसने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। तुम सभी लोगों को ड्रैगन पर विश्वास रखना होगा, वो जरूर जिंदा बच जाएगा। तब ताकेमिची सोचता है ये सही कह रहा है, आखिरकार हमारी चिंता करने से क्या ही हो जाएगा। माइकी आखिरकार कितना स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ हम देखते हैं ऑपरेशन खत्म हो चुका होता है। तब डॉक्टर
उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब वो सारे लोग बाहर जाके बताने के लिए जाने लगते हैं। तब ताकीमिची पै को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर पै कहता है इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं बाकियों का सामना नहीं कर पाऊंगा। तब मित्सुआ कहता है तुम इतनी चिंता मत करो, सभी लोगों को पता है कि तुमने ये सब कुछ पा के लिए किया था और हम सभी इस चीज को समझते हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ पे, पा की सबसे ज्यादा फिक्र ड्रैगन ने की है। वो हमेशा पा के पेरेंट्स के साथ उससे मिलने चाहता रहा, चाहे उसे पता था कि सिर्फ रिलेटिव्स ही उससे मिल सकते हैं, पर वो फिर भी उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता रहा और हमेशा गेट के बाहर उसका इंतजार करता रहता। तुमने उसी इंसान को मारने की कोशिश की। तब पे उससे सॉरी कहता है। तब मित्सुआ कहता है तुम्हें उन सबसे माफी मांगनी चाहिए और तुम्हारा वापस स्वागत है पे। और तब हम देखते हैं अगस्त 4 का दिन शुरू हो जाता है। तब ताकीमिची को याद आता है कि उसका मिशन ड्रैगन को 3 अगस्त में मरने से बचाना था, जिससे ताकीमिची बहुत खुश हो जाता है और सोचता है नारुतो मैंने कर लिया, आखिरकार मेरा मिशन सक्सेसफुल हो ही गया। और एक मिनट रुको, माइकी कहाँ गया? और तब ताकीमिची माइकी को ढूंढने वहाँ से चला जाता है और तब वो देखता है माइकी एक जगह पर बैठकर रो रहा होता है और भगवान से ड्रैगन को जिंदा रखने के लिए थैंक यू कह रहा होता है। तब यहाँ हम देखते हैं अगस्त 3 की लड़ाई के बाद सभी लोग ताकीमिची की तारीफ कर रहे होते हैं और ताकीमिची भी बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा होता है और ड्रैगन को मिलने चला जाता है। तब ड्रैगन कहता है आखिरकार कौन मर गया और तुम्हें किंग बना गया? आखिरकार तुम इतनी हवा में क्यों उड़ रहे हो? तुम तो छोटी सी अटेंशन से और भी ज्यादा बेकार हो गए हो और माइकी ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। और तब हम देखते हैं वो एक तोमान की यूनिफॉर्म होती है। तब ड्रैगन कहता है ये माइकी की वो यूनिफॉर्म है जिसे पहनकर उसने तोमान को बनाया था और सभी तोमान के मेंबर्स के लिए ये यूनिफॉर्म बहुत खास है। तब ताकीमिची कहता है तो फिर उसने ये मुझे क्यों दी है? तब ड्रैगन कहता है तुम चाहे इसे पहनो या ना पहनो ये तुम पर डिपेंड करता है, पर फिर भी ये उसने तुम्हें दी है। ताकीमिची तुमने तोमान को बचाया है और हम सभी लोग ये सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें एक बार और थैंक यू कहना चाहता हूँ और प्लीज इसका ख्याल रखना। तब ताकीमिची ड्रैगन से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी दिन इसे पहनने लायक बन पाऊंगा? तब ड्रैगन कहता है ये तो उसी से पूछ लो, वो इस टाइम छत पर सो रहा होगा। और तब ताकीमिची माइकी से मिलने चले जाता है। तब वहाँ माइकी कहता है मैं इसे भुला नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार हानमा क्यों तोमान के रिलेशंस को खराब करना चाहता है और आखिरकार क्यों उसने कियोमासा और अपने साथियों की मदद से ड्रैगन को मारने की कोशिश की। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है आखिरकार तुम्हें इन सभी के बारे में कैसे पता चला और तुमने तो इसे रोकने की भी कोशिश की, तो मुझे बताओ आखिरकार तुम हो कौन? तब ताकीमिची कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। तब माइकी हंसते हुए कहता है आखिरकार तुमने इतने बेकार कपड़े क्यों पहने हुए हैं? चलो ये सब कुछ छोड़ो, मेन बात तो ये है कि ड्रैगन जिंदा है, वो भी तुम्हारी वजह से, तो थैंक यू ताकीमिची। और यहाँ वापस जाते हुए ताकीमिची सोचता है काश मैं अपने दोस्तों के साथ यही रह पाता, पर मुझे अपने घर वापस जाना ही होगा। और फिर वो हीना के घर पहुंच जाता है और वो हीना से नायोटो के बारे में पूछने लगता है, पर तभी वो हीना को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और तब हम देखते हैं हीना उस नेकलेस को पहन लेती है। तब ताकीमिची सोचता है ये गिफ्ट तुमसे सॉरी मांगने के लिए नहीं है, मैं तो बस यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता था, क्योंकि मैं पास में तुम्हें वापस आकर नहीं देख पाऊंगा। पर तभी वहाँ नायोटो आ जाता है और वो उन दोनों को छेड़ने लगता है और तब नायोटो और ताकीमिची हैंडशेक करते हैं और तब ताकीमिची सोचता है अब जब मैंने ड्रैगन को मरने से बचा लिया है तो किसाकी ड्रैगन की जगह नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ना तो माइकी चेंज हुआ होगा और ना ही आकुन और हीना मरे होंगे, तो अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं फ्यूचर में ताकीमिची की मैनेजर ताकीमिची को डांट रही होती है। तब ताकीमिची सोचता है रुको, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो लगा था कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, पर आखिरकार नायोटो के साथ क्या हुआ होगा? और मैं अपने फोन पर हीना के एक्सीडेंट को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो जो मेरे साथ अब तक हुआ वो क्या एक ड्रीम था? मुझे नायोटो से बात करनी होगी। और तब ताकीमिची अपने हाथ के जख्म को देखकर सोचता है तो इसका मतलब वो सब कुछ सपना नहीं था। और तब ताकीमिची को एक नोटिफिकेशन आती है और वो शाम को एक सैलून पहुंच जाता है और आकुन को वहाँ देखकर रोने लगता है। तब ताकीमिची पूछता है क्या तुम सच में एक हेयर स्टाइलिस्ट बन गए? तब आकुन कहता है मैं अभी भी असिस्टेंट हूँ, पर आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि ये लोग मुझे अगले महीने से कस्टमर्स के बाल काटने देंगे और मैं चाहता था कि तुम मेरे पहले कस्टमर बनो जैसे कि हमने वादा किया था। और
और तब ताकेमिची रोने लगता है और सोचता है तो इसका मतलब मैंने सच में प्रेजेंट को चेंज कर दिया है। और तभी उसे एक कॉल आती है और हम देखते हैं कॉल पर नायोटो होता है जो कि कहता है तो आखिरकार तुमने प्रेजेंट को चेंज कर ही दिया, तुमने आखिरकार सब कुछ ठीक कर ही दिया। तो क्या तुम मेरे साथ मेरी बहन को देखने चलोगे? और तब हम देखते हैं ताकेमिची और नायोटो हीना से मिलने जा रहे होते हैं। और तब ताकेमिची सोचता है पहले मैंने सिर्फ टीवी पर न्यूज सुनी थी और कुछ नहीं कर पाया था, पर अब मैं हीना को देखने जा रहा हूँ। तब नायोटो उसे बताता है मुझे रिसर्च करने के बाद पता चला है कि मेरी बहन का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने आखिरकार सब कुछ चेंज कर ही दिया। तब ताकेमिची कहता है हीना को प्रेजेंट में देखना एक सपने से कम नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हीना कितनी बदल गई होगी। तब नायोटो कहता है उसने तो बदलना ही था क्योंकि तुम दोनों के ब्रेकअप हुए 12 साल हो चुके हैं और वो अब तो एक स्कूल की टीचर बन गई है। और तब ताकेमिची को एक रोमांटिक सपना आता है और तब वो होश में आकर सोचता है आखिरकार मुझे हो क्या गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा मैं सोच रहा हूँ। तब ताकेमिची कहता है नायोटो मुझे लगता है मुझे हीना से नहीं मिलना चाहिए। ये सच है कि मेरा मिशन उसे बचाना था, पर उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए तुम उसे मिलने जाओ क्योंकि तुम उसके छोटे भाई हो, पर मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है और सोचता है 12 साल बीत चुके हैं, अब तो उसे मैं याद भी नहीं हूँगा। मैंने पास्ट में जाकर कुछ नहीं बदला है, मैं अभी भी एक फेलियर ही हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि हीना जिंदा है। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। और हम देखते हैं रास्ते में वो हीना के साथ टकरा जाता है और उसे देखकर अपनी पुरानी यादों को सोचकर रोने लगता है और सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो हीना। तब हीना कहती है क्या सब कुछ ठीक है ताकेमिची? पर ताकेमिची अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता। और तब हम देखते हैं वो तीनों एक ही रूम में चुपचाप बैठे होते हैं। तब नायोटो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है तुम लोग पिछले 12 सालों से नहीं मिले हो, तुम्हारे पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है पूछने के लिए। पर फिर भी वो दोनों कुछ नहीं कहते। और तब नायोटो बाहर जाने लगता है और तब ताकेमिची उसे रोकने लगता है। तब नायोटो कहता है तुम दोनों के साथ इस रूम में रहना एक टॉर्चर से कम नहीं है। तब ताकेमिची कहता है तुम मुझे यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो? तुम एक हार्टलेस डीमन हो। और तब हीना हंसने लगती है और कहती है तुम अभी तक नहीं बदले ताकेमिची। और तब ताकेमिची हीना के गले में उसके दिया हुआ नेकलेस देखता है। और तब नायोटो उन दोनों को ड्राइव पर चलने के लिए कहता है। और तब हम यहाँ देखते हैं वो दोनों गाड़ी में भी कुछ बात नहीं कर रहे होते, जिससे नायोटो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तब ताकेमिची सोचता है उसने मेरा दिया हुआ नेकलेस क्यों पहना है? क्या ये मुझसे अभी भी? पर नहीं, इसने जरूर वैसा ही एक नेकलेस खरीद कर पहना होगा। और तभी नायोटो को पुलिस स्टेशन से फोन आ जाता है और तब नायोटो उन दोनों को वहाँ छोड़कर चला जाता है। तब ताकेमिची यहाँ सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या कहूँ, पर मैं उस नेकलेस के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। और तब वो दोनों एक जगह पर जाकर वॉक करने लगते हैं। तब हीना कहती है मैं बहुत टाइम से इस पार्क में नहीं आई थी। तब ताकेमिची कहता है तो क्या ये तुम्हारे लिए स्पेशल जगह है? तब हीना कहती है मैं क्रिसमस की रात को यहाँ उस लड़के के साथ आई थी जिससे मैं प्यार करती थी। तब ताकेमिची सोचता है आखिरकार मैं कैसे सोच सकता था कि इसके दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स होगी। वो अब 26 सालों की हो चुकी है और अब तो उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा और मैं तो बस एक एक्स बॉयफ्रेंड हूँ जिसे उसने 12 साल पहले छोड़ दिया था। और कहता है तो ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्लेस है। तब हीना कहती है मैं अभी भी उसके बारे में भूल नहीं पा रही हूँ। उसने क्रिसमस की रात को मुझसे ब्रेकअप किया था, पर मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। और रोते हुए कहती है तो मुझे बताओ ताकेमिची, ऐसा क्यों हुआ था? तो ताकेमिची कहता है तो इसका मतलब जिस लड़के से तुम प्यार करती हो और जिसे तुम भूल नहीं पा रही हो वो। पर हम देखते हैं वो अचानक से बाथरूम चला जाता है और वो बाथरूम जाकर सोचता है पिछली दुनिया में हीना ने मुझे छोड़ा था, तो आखिरकार इस दुनिया में मैंने उसे कैसे छोड़ा? तो इसका मतलब क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करती है? और मुझे बदलना होगा और मुझे हीना से बात करनी ही होगी और मुझे ये करना ही होगा। और तब एक पर्सन उसे कहता है तुम्हें इस टाइम कार में होना चाहिए था। मुझे लग रहा था मैं तुम दोनों को इकट्ठे ही संभाल लूंगा। तब ताकेमिची को उसके टैटू को देखकर याद आता है कि ये और कोई नहीं हानवा है। और तब ताकेमिची कार की तरफ भागने लगता है और यहाँ हम देखते हैं हीना कार में बैठकर अपना फोन चला रही होती है। और तब हम देखते हैं एक कार फुल स्पीड में आती
भागते हुए हीना की कार में क्रैश कर जाती है और ताकेमिची चिल्लाते हुए हीना की तरफ बढ़ने लगता है। तब कार में से आकुन कहता है, ताकेमिची आखिरकार तुम कार में क्यों नहीं थे? इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब ताकेमिची कहता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब आकुन कहता है, मुझे नहीं पता मैं ऐसा कैसे बन गया। मैं किसाकी का एक सोल्जर हूँ। तो मान में सभी लोग किसाकी का हुक्म मानते हैं। तब ताकेमिची सोचता है, ये तो वही बातें कह रहा है जो इसने पहले कही थी। और कहता है, पर तुम तो एक हेयर स्टाइलिश हो, तुम्हारा तोमान के साथ क्या रिलेशन? तब आकुन कहता है, मैं बस किसाकी से बहुत डरता हूँ, प्लीज सभी को बचा लो, क्राई बेबी हीरो। तब ताकेमिची कहता है, ऐसा मत कहो, तुमने ये सब कुछ पहले भी कहा था। यहाँ कुछ नहीं बदला है, यहाँ तो सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए था। और तभी वहाँ एक धमाका होता है और उन दोनों गाड़ियों में आग लग जाती है। और तब ताकेमिची हीना के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है और कहता है, हीना, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि धमाका हो जाए। तो हीना कहती है, कोशिश करने के लिए थैंक यू ताकेमिची, पर मैं अपनी लातों को फील नहीं कर पा रही हूँ। और हम देखते हैं हीना की आधी बॉडी कट चुकी होती है। और तब ताकेमिची हीना को गले लगाकर कहता है, चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। तब हीना कहती है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। और उसे कार से बाहर धक्का दे देती है। और हम देखते हैं वहाँ एक और धमाका होता है और हीना जलकर राख हो जाती है। और तब ताकेमिची जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा हीना, चाहे मैं जितनी मर्जी बार फेल हो जाऊं, मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा। और मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक मैं वो फ्यूचर न बना लूं जिसमें तुम सेफ रहोगी। अब मैंने सोच लिया है हीना, अब मैं तोमान का लीडर बनूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।